हेलो बच्चों, आज मैं द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर दूसरा बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। इसका पहला नंबर है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 = 0। तो देखिए, पहले हम इस समीकरण की तुलना करेंगे। तुलना करके a b c का मान निकालेंगे। तो लिख देंगे दिए गए समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर कभी भी हम द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं तो इसी व्यापक समीकरण से ही तुलना करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2 है। तो तुलना करेंगे तो a बराबर 2 हो जाएगा। x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक k है, तो b बराबर k। अचर पद c है, तो यहाँ अचर पद 3 है, तो लिखेंगे c बराबर 3। अब तुलना करने के बाद इसमें प्रश्न ध्यान दीजिए क्या लिखा। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो इसमें दो बराबर मूल लिखा है, तो लिख देंगे चूंकि मूल बराबर हैं, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब मूल बराबर होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर लिया जाएगा। अब इसी से k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें रखिए b की जगह पर रखेंगे k, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुणित 1 जगह पर रखेंगे 2, c की जगह पर रखेंगे 3 बराबर 0। ये 4ac जो लिखा है इसके बीच में गुणा है, तो 4 गुणित a गुणित c पढ़ा जाएगा। तो हम a और c का मान यहाँ रख दिए गुणा के रूप में। अब देखिए k स्क्वायर माइनस गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर जब करेंगे तो ये माइनस 24 बराबर के इधर आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। तो k बराबर जब करेंगे तो स्क्वायर बराबर के आगे जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। k का मान हो जाएगा अंडर रूट में 24, और 24 को हम लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा। अब वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट में, पहले यहाँ पर गुणनखंड कर लेता हूँ। देखिए 24 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी की 4, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3। वर्गमूल का नियम होता है कि जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है। तो हम 2 जोड़ा बना करके बाहर निकाल देंगे और बचेगा 2 और 3। इसका जोड़ा नहीं बनना है तो गुणा करके रख देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। यही k का मान हो गया। गुणनखंड विधि से हम पता कर लेते हैं कि किसका जोड़ा बना है किसका जोड़ा नहीं बना है। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको गुणा करके अंदर ही रख देते हैं। तो ये देखिए 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया, और 2 और 3 का एक जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको गुणा करके अंदर ही रख देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में ही लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है इसमें का, kx गुणित x माइनस 2
धन 6 बराबर 0। तो अब हम इसमें पहले गुणा करके इसको द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो गुणा करिए, के एक्स से एक्स में गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समान आधार का गुणा होता है तो घात को जोड़ दिया जाता है, तो एक्स पर एक घात, एक्स पर एक घात, एक्स पर 2 घात, तो इसको पढ़ेंगे के एक्स स्क्वायर। अब के एक्स से -2 में गुणा करिए तो यहाँ पर कोई चिन्ह, इसका मतलब प्लस है, प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस, और के एक्स से 2 में गुणा करेंगे तो 2kx + 6 = 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब इसकी तुलना फिर इसी समीकरण से कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे दिए गए समीकरण की ax स्क्वायर + bx + c = 0 से तुलना कर दिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक k है, तो a बराबर k हो जाएगा। अब x का गुणांक b है, तो यहाँ x का गुणांक -2k है, तो -2k लिख देंगे। अचर पद c है, तो अचर पद 6 है, तो यहाँ c बराबर 6 हो जाएगा। तो इस तरह हम तुलना कर लेते हैं गुणांकों से, और उसके बाद तब हम लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर हैं, तो जब मूल बराबर होंगे तो हम लिखेंगे, इसलिए b² - 4ac बराबर 0। जब मूल बराबर होगा तो ये b² - 4ac 0 के बराबर होगा। b का मान रख देंगे 2k, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणित a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। अब माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 बार गुणा करें तो 2 दूनी के 4 k² -4 से 6 में गुणा करेंगे तो 4 × 6 = 24 k बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, 4k से इसमें भाग चला जा रहा और इसमें भाग चला जा रहा, तो जब प्रत्येक में 4k से भाग चला जा रहा है तो भाग देके इसको सरल कर देंगे। तो भाग दीजिए 4k से, तो 4 से 4 कट जाएगा, और k से वो कटेगा तो वो k बचेगा। इसमें भाग देंगे तो 4 × 6 = 24, और k से k कट जाएगा बराबर 0। 4k से दोनों पक्षों में भाग दे करके इस तरह बना दिए। अब k बराबर करेंगे तो ये -6 है, तो बराबर के आगे जाएगा तो +6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।